हेलो बच्चों। बच्चों के डिमांड जो है के वजह से मैंने कुछ सवाल लिए हैं, क्योंकि जो है कोरोना और ठंड के कारण स्कूल बंद है, तो बच्चों के डिमांड आ रहे हैं कि सर कुछ जो है प्रश्न बताया जाए। तो हमने दो उन लोगों का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि P/Q के रूप में कोई भी संख्या होती है तो उसको प्रमेय संख्या कहते हैं, प्रमेय संख्या कहते हैं। तो बच्चों का है, आइए जानते हैं कि हल करते हैं इसको। सवाल को हल कैसे करेंगे, तो दिया हुआ है 4/5 जो है P/Q के रूप में लिखना है। तो P/Q के रूप में हम जो है इसको कैसे लिखेंगे और प्रमेय संख्या पर कैसे निरूपित करेंगे। तो कोई भी प्रमेय संख्या पर दो बिंदु होते हैं, एक 0 होता है और 0 से बाईं ओर जो होता है माइनस में कोई संख्या रखी जाती है। मान लिया कोई संख्या दिया हुआ तो -1, -2, -3, -4। ये जो संख्या है जो माइनस में होती है वो संख्या रेखा पर बाईं ओर लिखी जाती है, और जो संख्या है प्लस में होती है उसको जो है दाईं ओर हम लोग लिखते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है, बाईं ओर लिखी जाती है। तो इस संख्या को हम लोग कैसे लिखेंगे? संख्या तो प्लस में दिया हुआ है, तो इसको जो है हम लोग कैसे निरूपित करेंगे? तो सबसे पहले जो है अंश और हर देख लेते हैं। कह रहा है कि 4 का 5 भाग, यानी भाग देने पर 1 से हमेशा छोटा ही आ रहा है, इसलिए संख्या जो है संख्या रेखा पर 1 के बीच में ही होगी। मान लो हमारा बिंदु ये 0 है और ये संख्या प्लस में दिया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे? तो 1 के बीच में ये संख्या आ रही है भाग देने पर पॉइंट में, तो हम जो है यहाँ पर 1 लिख लेंगे और इसको जो है 5 भागों में विभाजित कर लेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी 5/5 होगा तो 1 हो जाएगा। अगर ये संख्या 5/5 होती तो ये 1 हो जाती। क्या होती? 1 हो जाती। इसलिए जो है इसके बीच में ही रहेगी, यानी ये संख्या को हम लोग कहाँ निरूपित करेंगे? तो 4 दिया हुआ है तो 4/5, यानी कि 0 से 1, 2, 3, 4, यानी कि 4/5 होगी ये। इसलिए ये संख्या को हम लोग ऐसे ही निरूपित करेंगे, या फिर साइन भी दे देंगे ऐसे। ऊपर से भी कुछ लोग साइन दे देते हैं, नीचे से भी साइन दे देते हैं, तीर के निशान कि जो है हमने इसको निरूपित किया। यही वो बिंदु है जहाँ पे इसको निरूपित किया जा सकता है। अगला सवाल है मेरा कि अगली संख्या को हम लोग कैसे निरूपित करेंगे? -8/3। दूसरा सवाल है -8/3। -8/3 को जो है हम लोग संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? तो प्रोसेस तो मेरा वही रहेगा, प्रोसेस जो है मेरा वही रहेगा, मगर क्या होगा? अब ये संख्या जो है ऊपर वाली प्लस में थी, इसलिए जो है 0 के दाहिने तरफ थी। अब जो है ये संख्या जो है -8/3 ये जो है 0 के बाईं ओर होगी, यानी यहाँ पे 0 है तो 0 के बाईं ओर हम लोग इस संख्या को लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका भाग कितना आ रहा है? यानी 8 में 3 का भाग दें तो लगभग जो है 3 दूना के 6 और कुछ पॉइंट में आते रहेगा 2.666, यानी कि जो इसकी विभाजन रेखा होगी 2 और 3 के बीच में होगी। 2 और 3 के बीच में होगी, तो हम लोग इसको कैसे निरूपित करेंगे ये हम लोग को देखना है। तो जब हम यहाँ से जाएंगे तो 1, 2 और तीसरी है 3 है, तो तीसरे पे क्या हो जाएगी? -1। फिर यहाँ से ले लेंगे 1, 2 और तीसरी पे जो है -2 हो जाएगा। फिर यहाँ 1, 2 और फिर तीसरे पे जो है -3, और ये ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे। और उसके बाद जो हम लोग देखेंगे जब तीसरी में होगी तो हम यहाँ से गिनती कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी जो है मेरा पॉइंट कहाँ होगा? 0 से बढ़ के कहाँ आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा। और इसी को जो है हम लोग लिखेंगे -8/3। गिनती कर लेंगे इसको तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी हमारा -8 कहाँ आ जा रहा है? तो 8वें पॉइंट पर आ जा रहा है, यानी -8/3 जो है हम लोग इसको निरूपित करेंगे, और वो भी 0 के बाईं ओर निरूपित करेंगे। तो बच्चों लगभग जो है सवाल समझ में आ गया होगा। फिर अगला आप लोग का सवाल है उसको हम जो है बना के डालते हैं। धन्यवाद।